जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। केंद्र और ममता बनर्जी की सरकार के बीच में वैसे भी ठनाठनी काफ़ी चलती ही रहती है। ऐसे में कल जब ईडी ने छापेमारी शुरू करी बंगाल में, तो कई लोगों की भौहें चढ़ गई कि भाई दरअसल ये चल क्या रहा है। और उसके बाद जब 20 करोड़ रुपए कैश की बरामदगी हुई और तस्वीरें सामने आई, तो सब लोगों के होश ही उड़ गए। इधर ये क्या रहा था, मतलब इतना पैसा, वो भी कैश। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जिनके घर से ये कैश बरामद हुआ था, उनका नाम अर्पिता मुखर्जी है। वो सीएम ममता बनर्जी की करीबी मानी जाती हैं, और इसीलिए ये मामला और भी ज़्यादा बढ़ गया। और आज खबर ये निकल के आई कि पार्थ चटर्जी, जो कि एक और बड़े मंत्री हैं उन्हीं के सरकार में, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे कि ईडी पिछले करीब 24 घंटे से पूछताछ कर रही थी। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी को कई ठिकानों पर छापेमारी करके ईडी ने शुक्रवार को मतलब 22 जुलाई 2022 को करीब 20 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम बरामद करी। इसके साथ ही अर्पिता के घर से 20 से भी ज्यादा कीमती मोबाइल फोन, सोना, विदेशी मुद्रा, जमीन के दस्तावेज आदि बरामद हुए हैं। अर्पिता मुखर्जी ने 20 करोड़ रुपए को 2 थैलियों में छिपा कर रखा था। ये मामला पश्चिम बंगाल के भर्ती घोटाले से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग मतलब एसएससी और पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड घोटाले के मामले में पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं पार्थ चटर्जी के घर भी ईडी की छापेमारी जारी थी। कल बता दें कि पश्चिम बंगाल शिक्षा घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। केंद्रीय एजेंसी ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग की सिफारिशों पर सरकार द्वारा प्रायोजित व सहायता प्राप्त स्कूलों में समूह सी और डी के कर्मचारियों व शिक्षकों की भर्ती में हुई अनियमितताओं की जाँच शुरू करी। ममता बनर्जी सरकार में मौजूदा उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी उस समय के शिक्षा मंत्री थे जब घोटाला हुआ था। सीबीआई 2 बार उनसे पूछताछ कर चुकी है और उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया है। पहले अर्पिता मुखर्जी की बात करें तो ईडी की छापेमारी में भारी नकदी बरामद होने के बाद अर्पिता मुखर्जी सुर्खियों में। अर्पिता बांग्ला फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्ट्रेस काम कर चुकी हैं। इसके अलावा वो उड़िया और तमिल फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। अधिकांश फिल्मों में उन्होंने साइड रोल ही किया है। अर्पिता को बंगाल के मंत्री पार्थ चटर्जी का करीबी और उनके कानूनी सलाहकार बताई जा रही हैं। वो पार्थ मुखर्जी के साथ राजनीतिक आयोजनों में कई बार नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा वो बंगाल के कद्दावर मंत्री के साथ पॉलिटिकल कैंपेन में भी दिख चुकी हैं। अर्पिता साउथ कोलकाता में एक आलीशान फ्लैट में रहती हैं। पार्थ चटर्जी दक्षिण कोलकाता में लोकप्रिय दुर्गा पूजा समिति नक्टला उद्यान का संचालन करते हैं, जो कि कोलकाता की सबसे बड़ी पूजा समितियों में से एक है। अर्पिता मुखर्जी 2019 और 2020 में पार्थ चटर्जी के दुर्गा पूजा समारोह का चेहरा थी। दुर्गा पूजा के दौरान जारी किए गए पोस्टर में पार्थ चटर्जी के साथ वो दिखी थी। उस पोस्टर में पार्थ चटर्जी को समिति का अध्यक्ष बताया गया था। इतना ही नहीं, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ भी अर्पिता को देखा गया है। ममता बनर्जी ने अर्पिता की तारीफ भी करी थी। इसको लेकर भाजपा नेता अनिर्बन गांगुली ने ममता बनर्जी पर तंज कसा है। गांगुली अपने ट्वीट में कहा कि सीएम महोदय ममता बनर्जी ने हाल ही में अपने करीबी और विश्वास पात्र पार्थ चटर्जी की प्रशंसा करते हुए उनकी नज़दीकी अर्पिता मुखर्जी की प्रशंसा करी थी। अच्छा काम करते रहो। और वो अच्छा काम क्या है, कल ये स्पष्ट हो गया। उन्होंने अर्पिता के बॉबी फिरहाद हकीम के पास जाने का भी जिक्र किया था। अली बाबा के 40, अब आप खुद ही समझ सकते हैं। लेकिन सबके होश तब उड़ गए जब खबर निकलकर सामने आई भैया कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी कैबिनेट में कद्दावर मंत्री पार्थ चटर्जी को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। करीब 24 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कार्रवाई करी। पार्थ के अलावा उनकी करीबी अर्पिता को भी हिरासत में ले लिया गया। पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात कर दिया गया है। ईडी पार्थ चटर्जी को कोलकाता ऑफिस लेके गई है। पश्चिम बंगाल में 2014 और 2016 में शिक्षकों की भर्ती हुई थी। नियुक्ति में धांधली का आरोप लगाते हुए 2 कैंडिडेट्स ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। हाईकोर्ट ने इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका जताते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने चटर्जी को उससे 25 अप्रैल और 18 मई को पूछताछ करी थी, क्योंकि ये 2014 से लेकर 2021 तक राज्य के शिक्षा मंत्री थे। पूछताछ के बाद सीबीआई ने इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत दर्ज कराई। जांच एजेंसी की शिकायत के बाद मामला ईडी के हाथ में चला गया। शुक्रवार को ईडी की कई टीमें ने एक साथ पार्थ समेत उनके करीबियों के यहाँ छापेमारी करी। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान ईडी की टीम को अर्पिता मुखर्जी के बारे में जानकारी मिली। रेड के दौरान अर्पिता के घर से ईडी ने करीब 20 करोड़ रुपए कैश बरामद किए। अर्पिता के घर से कैश बरामद होने के बाद शुक्रवार रात 11 बजे ईडी की टीम पार्थ के घर पहुंची। रात भर पूछताछ के बाद शनिवार सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पार्थ के घर के बाहर सीआरपीएफ तैनात कर दी गई। कोलकाता की बहला पश्चिम सीट से 5 बार के विधायक रहे पार्थ चटर्जी ममता बनर्जी की सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखते हैं। उनके पास वाणिज्य, उद्योग, संसदीय कार्य समेत कई मंत्रालयों का प्रभार है। चटर्जी 2011 से ही कैबिनेट मंत्री हैं। 2006 से लेकर 2011 तक बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं। पार्थ चटर्जी पर ईडी की कार्रवाई के बाद टीएमसी ने वेट एंड वॉच की रणनीति को अपना लिया है। पार्टी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि उनके वकील इस मामले को देखेंगे, इसके बाद ही आगे की जानकारी दे पाएंगे। मतलब आपकी जो पार्टी है उसमें नंबर 2 का नेता अगर इस तरह के मामले में फंस जाए तो आप खुद ही सोचिए कि आपकी पार्टी के साथ किस हैसियत की बची होगी। मेरी सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।